बच्चों, मैथ में नई क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए, हम टाइम, डिस्टेंस और स्पीड के अभी तक 15 पार्ट कर चुके हैं। आज हम 16वां पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, जिसका हमारा टाइटल है बोट एंड स्ट्रीम, यानी कि नाव और धारा। आज हम नाव और धारा से संबंधित क्वेश्चनों को करेंगे। देखिए, नाव और धारा से संबंधित क्वेश्चनों को करने से पहले हमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझना होगा। पहली चीज तो ये आपको समझनी है बच्चों कि नाव और धारा के कॉन्सेप्ट में हमेशा रिलेटिव स्पीड लगती है, ठीक है ना। क्योंकि नाव कभी भी क्या है, जमीन पे नहीं चल सकती, उसको चलने के लिए धारा की आवश्यकता है, यानी कि नदी की आवश्यकता है। तो या तो नदी शांत होगी, उसका पानी नहीं बह रहा होगा, या तो नदी कुछ उसका जो पानी है किसी न किसी चाल से बह रहा होगा, ठीक है ना। तो चलिए समझते हैं कि नाव और धारा की रिलेटिव स्पीड क्या होती है। इसको और बेहतर तरीके से अगर समझना चाहते हैं तो इसको थोड़ा कंपेयर करके पढ़ें। कंपेयर कैसे करें? ट्रेन से, क्योंकि अभी हम ट्रेन पढ़ के आए हैं। तो आपने देखा था बच्चों, ट्रेन में अगर दो ट्रेनें एक ही दिशा में जा रही है, एक ही दिशा में जा रही है, तो उनकी रिलेटिव स्पीड क्या होती थी? x माइनस वाई होती थी। और अगर दो ट्रेनें एक दूसरे के विपरीत दिशा में आ रही थी तो उनकी रिलेटिव स्पीड क्या होती है? x प्लस वाई होती है, ठीक है। अब देखिए, इसके विपरीत अगर हम बात करें नाव और धारा की, किसकी बात करें? नाव और धारा की। तो नाव और धारा के केस में सबसे पहले तो ये चीज ध्यान रखनी है कि नाव खुद से गतिमान नहीं होती। या तो उसको चलाने के लिए कोई इंजन होगा, या कोई व्यक्ति उसको चला रहा होगा, ठीक है। या फिर हो सकता है कि पानी में रखी हुई है, पानी की कोई गति है, नाव शांत है लेकिन वो पानी की गति से बह रही है। तीन केस हो सकते हैं, या तो इंजन की सहायता से चलेगी, या व्यक्ति चलाएगा, या फिर पानी में अगर वो नाव रखी है और पानी का कुछ वेग है तो उस वेग से वो चलेगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम ऐसा मान लेते हैं कि स्टिल वाटर, यानी कि ठहरे हुए पानी में, यानी कि शांत जल में, शांत जल में जो नाव है की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। शांत जल में कितनी मान ली हमने नाव की चाल? x किलोमीटर प्रति घंटा। अब शांत जल से तात्पर्य क्या है बच्चों? रुके हुए पानी से। जैसे आप बाल्टी में पानी भर के रख दें, रुका हुआ रहता है, कहीं गतिमान नहीं रहता है। लेकिन उसी बाल्टी के पानी को अगर आप टेढ़ा करके फैलाते जाएं तो उसके अंदर जो भी कचरा होगा वो उसके साथ में बहता जाता है, देखा होगा, ठीक है ना। तो ये शांत जल हो गया जब बाल्टी के अंदर पानी भरा है। तो ऐसे कोई नदी है, अगर उसका पानी कहीं भी गतिमान नहीं है तो वो शांत जल कहलाएगा। और उसमें अगर कोई नाव खड़ी हुई है तो उसकी चाल क्या है? x किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब रुकी है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति उसको चलाने लगे उसके अंदर तो x किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाएगा, या कोई इंजन उसको चलाने लगे तो x किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। मतलब पानी की गति यहाँ पर हम नहीं ले रहे हैं। और अगर हम धारा की गति मान लें, कोई नदी है और उसकी धारा की गति कितनी है? y किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमने किसकी गति ले ली? धारा की चाल ले ली, ठीक है। अब आप देखिए कि यदि नदी बह रही है, नदी बह रही है यानी कि धारा जो है उसकी वो चल रही है y किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और एक नाव है जो उसी की दिशा में बह रही है। नदी की दिशा जो है, धारा की दिशा जो है, उसी दिशा में नाव भी बह रही है, किससे? x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। क्योंकि शांत जल में नाव की चाल हमने कितनी ली थी? x किलोमीटर प्रति घंटा। अब वो क्या कर रही है? धारा में बह रही है x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो नाव चला रहा है चलाने वाला, ठीक है। और धारा भी बह रही है y किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो जब नाव धारा की दिशा में चलती है, ठीक है ना, धारा की दिशा में, ध्यान रखना यहाँ ट्रेन में क्या था, जब एक ही दिशा में चलती है तो सापेक्षिक गति माइनस होती थी। जबकि नाव और धारा में क्या होता है? जिस दिशा में धारा जा रही है उसी दिशा में नाव जाती है, तो रिलेटिव स्पीड क्या होती है? सापेक्षिक गति x प्लस वाई होती है। इसको हमने डिनोट कर दिया u से। क्लियर? हमने धारा की दिशा में क्या मान ली? नाव की चाल u मान ली, ठीक है। वो कितनी होती है? x प्लस वाई होती है। अगर हम बात करें ये नाव की गति, अब क्या होगी? नाव इसके विपरीत दिशा में जाने लगी। कहाँ जाने लगी? धारा की दिशा ही है, इसके विपरीत दिशा में जाने लगी। तो इसके इस स्थिति में रिलेटिव स्पीड क्या होगी? x माइनस वाई होगी। इसको हमने किससे डिनोट किया? v से। यानी कि हमने बोला कि यदि नाव धारा की दिशा में जाएगी तो सापेक्षिक गति क्या होगी? x प्लस वाई होगी, जिसको हम u बोलेंगे। और यदि नाव धारा की विपरीत दिशा में जाएगी तो सापेक्षिक गति यानी कि रिलेटिव स्पीड x माइनस वाई होगी, जिसको हम v बोलेंगे। इतनी बात क्लियर होगी। अब इतनी बात क्लियर हो गई तो कभी कभार क्वेश्चन इस तरीके से आ जाता है, सीधा आपको रिलेटिव स्पीड दे देते हैं, बोल देते हैं कि धारा की दिशा में चाल फलानी है और धारा की विपरीत दिशा में चाल फलानी है, ठीक है। तो आप शांत जल में नाव की चाल ज्ञात करें या फिर धारा की चाल ज्ञात करें। तो इस टाइप का जब क्वेश्चन आपके पास आ जाएगा तो देखिए इसी से आगे हम समझ लेते हैं। तो अब आपको क्या करना है? धारा की दिशा में चाल u है, धारा की विपरीत दिशा में चाल v है। इन दोनों को जोड़ दीजिएगा u प्लस v।
और इसको 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, शांत जल में नाव की चाल निकल आएगी। ठीक है, और इसी केस में अगर आपसे धारा की चाल पूछे तो u माइनस v करके डिवाइड बाई 2 कर दीजिएगा, तो आपकी धारा की चाल निकल कर आ जाएगी। तो केवल सिंपल सा कॉन्सेप्ट था कि यदि धारा की दिशा में जा रहे हैं तो प्लस होगा और धारा की विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो माइनस होगा। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन से इसको समझते हैं। देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन है, एक नाव की शांत जल में चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो नाव को धारा की दिशा में 48 किलोमीटर जाने तथा वापस आने में कितना समय लगेगा। देखिए, आप जानते हैं समय क्या होता है, समय होता है दूरी बटे चाल। तो हमें यहां पर क्या दिया है, एक नाव जाती है, कितनी दूरी जाती है, 48 किलोमीटर पहले जाती है और फिर वापस आती है। तो आपको टोटल टाइम बताना है कि कितना उसको समय लगेगा। आपको क्या बताना है, टोटल टाइम बताना है। तो देखिए, जब धारा की दिशा में नाव जाएगी तो किस चाल से जाएगी, रिलेटिव स्पीड u से। तो u हम जानते हैं क्या होगी भाई, जुड़ेगी धारा की दिशा में। तो नाव की शांत जल में चाल है 6, जबकि धारा की चाल कितनी है 2। तो धारा की दिशा में जा रहे हैं तो यानी कि 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये जाएगी। पहले तो हमने ये देख लिया। अब 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाएगी और कितना जा रही है, 48 किलोमीटर। तो इसको जाने में कितना समय लगेगा, तो जाने में समय कितना लगेगा बेटा, दूरी बटे 4, 8 6 48 यानी कि 6 घंटे का समय लगेगा। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए, जो नाव है वापस लौट के आ रही है, अब तो धारा की विपरीत जा रही है। तो विपरीत जा रही है तो अब सापेक्षिक गति क्या होगी बच्चों, तो अब सापेक्षिक गति यानी कि रिलेटिव स्पीड होगी धारा की विपरीत दिशा में 6 माइनस 2 यानी कि 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये वापस आएगी। तो वापस आने में समय कितना लगेगा, तो दूरी तो वो वही तय कर रही है समान 48 किलोमीटर, और किस चाल से आ रही है, 4 से। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 12 घंटे। तो टोटल टाइम कितना लगा, जाने में 6 घंटे, आने में 12 घंटे। तो कुल समय कितना हो गया, कुल समय हो गया आपका 6 प्लस 12 यानी कि 18 घंटे। 18 घंटे का उसको समय लगेगा। देखिए, बेसिक क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन बेसिक लिए हैं जिससे आपको कॉन्सेप्ट समझ में आने लगे, क्वेश्चन कैसे बनते हैं। फिर धांसू क्वेश्चन लेते हैं जो पेपर में आते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए बच्चों, दूसरा क्वेश्चन है, एक नाव धारा की दिशा में 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है, जबकि धारा की विपरीत दिशा में 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आती है। तो शांत जल में नाव की चाल ज्ञात करें। देखिए, किसी एक दूरी को तय कर रही है, तो यहाँ पर एक चीज आपको बच्चों समझना है कि जितनी दूरी जा रही है उतनी ही दूरी वापस आ रही है। ये ऐसे क्वेश्चन में अंडरस्टूड होता है। ठीक है, अब जाने की चाल कितनी थी, 12 किलोमीटर प्रति घंटा, किस दिशा में, धारा की दिशा में। अगर ये धारा है तो ये नाव है। ठीक है, जबकि धारा जा रही है इसी दिशा में और नाव आ रही है वापस। ठीक है, और किस चाल से आ रही है, 9 किलोमीटर प्रति घंटे से। देखिए, आपको कोई ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, केवल समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। आपको पेपर में कैसे करना है अभी चुटकियों में काम होगा। आपको बात समझ में आ गई, अगर धारा की दिशा में चाल आपको 12 किलोमीटर प्रति घंटा दी है, तो आपको पता है नाव की शांत जल में चाल होती है x और धारा की चाल होती है y। तो आपको क्या दिया है, x प्लस y दिया है, कितना, 12 दिया है कि नहीं। जबकि x माइनस y आपको कितना दिया है, 9। तो मैंने आपको क्या बताया था अभी बच्चों कि शांत जल में नाव की चाल कैसे निकालते हैं, दोनों को जोड़ के 2 से भाग लगा दीजिए। तो दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिए। दोनों को ऐड करेंगे तो 12 प्लस 9 डिवाइड बाई 2, तो ये क्या आ जाएगी, शांत जल में नाव की चाल। ठीक है बच्चों, तो ये कितना हो गया, 21/2 यानी कि 10.5 किलोमीटर प्रति घंटा, 10.5 किलोमीटर प्रति घंटा ये शांत जल में नाव की चाल है। तो अब देखिए, ये समझने के लिए सारी चीजें थी। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा कि धारा की दिशा में चाल इतनी है और विपरीत दिशा में चाल इतनी है नाव की, तो नाव की शांत जल में चाल ज्ञात करें तो दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करना है। अगर आपसे इसी क्वेश्चन में पूछ लेते कि धारा की चाल और कितनी है, तो आपको क्या करना था, 12 माइनस 9 यानी कि 12 माइनस 9 करेंगे, कितना आएगा, 3/2, 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये किसकी चाल आ जाएगी, धारा की चाल। क्लियर हो रही बात। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है, शांत जल में नाव की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है।
नाव को एक निश्चित दूरी जाने तथा वापस आने में कुल 18 घंटे का समय लगता है तो वह दूरी ज्ञात करनी है। देखिए क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बच्चों, एक कोई डेफिनेट डिस्टेंस है, दूरी है, जिसको नाव धारा की दिशा में जाती है और जब आएगी तो कैसी आएगी, धारा की विपरीत दिशा में आएगी। तो ये नाव मान लीजिए और ये धारा मान लीजिए, ये नाव हो गई और एक ये धारा हो गई। अब आप कहोगे सर आप ऐसा तो क्वेश्चन में लिखा ही नहीं है कि धारा की दिशा में जा रही, धारा की विपरीत दिशा में। यहाँ तो केवल इतना दिया है शांत जल में नाव की चाल, ऐसा ही है ना। लेकिन नाव को एक निश्चित दूरी जाने तथा वापस आने में, तो एक बात कंफर्म है कि अगर धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, नाव की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बह रही है। तो जब ये जाती होगी तो या तो जाने में क्या होगी, धारा की दिशा में जा रही होगी, या आने में धारा की दिशा में आ रही होगी। दोनों में से एक कंडीशन तो लगेगी, ठीक है ना। तो नाव की चाल कितनी दी आपको, 9 किलोमीटर प्रति घंटा, जबकि धारा की चाल कितनी दी, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ 9 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आप बताइए जब नाव जा रही थी और वापस आ रही थी, ठीक है, जब धारा की दिशा में जाएगी तो नाव की चाल कितनी होगी, धारा की दिशा में चाल कितनी होती बच्चों, सापेक्षिक गति लगेगी यहाँ पर, तो रिलेटिव स्पीड लगेगी धारा की दिशा में, धारा की दिशा में चाल क्या होगी बच्चों, ये होगी 9 + 5, 9 + 5 यानी कि 14 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाएगी। यानी कि जो दूरी है, अगर इसको हम ए और बी और नाम देते, चलो ए से बी तक की जो दूरी है वो किससे तय की इसने पहले, 14 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, ठीक है। अब धारा के विपरीत दिशा में आ रही है, तो धारा के विपरीत लिख देते हैं बच्चों, दिशा में चाल क्या होगी बच्चों, धारा की विपरीत दिशा में 9 - 5 कितनी हो जाएगी, 9 - 5 यानी कि 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आएगी। अब आप थोड़ा सा ये देखिए बच्चों कि ए से बी के बीच की दूरी पहले तय की गई 14 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, और ए से बी के बीच की दूरी फिर तय की गई 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। दोनों ही केसेस में देखिए दूरी समान है कि नहीं है। अगर दूरी समान है तो हम जानते हैं कि चालों के अनुपात का प्रतिलोम समय का अनुपात होता है। तो जाने में चाल कितनी थी, तो यहाँ पर हम ले रहे हैं स्पीड का रेशियो, S1 S2 ले लिया। चलिए सापेक्षिक गति है, लेकिन ध्यान रखना S1 S2 ना ही नाव की है ना ही धारा की है, ये रिलेटिव स्पीड है जाने में और आने में। तो ये कितनी होगी, 14 और ये 4। अब इसको काट नहीं रहा, इसका फायदा मिलेगा आपको। तो टाइम का रेशियो क्या बनेगा, T1 T2, 4 और 14, यानी कि जाने में इसको 4 समय लगा तो आने में उसको कितना लगा, 14 समय लगा। टोटल समय कितना है बच्चों, 18 है कि नहीं। और यहाँ भी क्वेश्चन में कितना दिया, 18 घंटे। तो हमारे 18 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर आई, 18 घंटे के बराबर, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर आएगी, 1 घंटे के बराबर। अब आपको निकालनी क्या है, वो निश्चित दूरी। तो दूरी कैसे निकलती है, चाल गुणा समय से। तो अगर हम ये निकालने की जाने में उसको समय कितना लगा, तो देखिए 1 यूनिट की वैल्यू 1 घंटा, तो 4 यूनिट की वैल्यू 4 घंटा। तो जाने में कितना समय लगा बच्चों, 4 घंटे का समय लगा। और जाते समय चाल कितनी थी बच्चों, 14 किलोमीटर प्रति घंटा थी। तो हम जानते हैं कि दूरी क्या होती है, स्पीड इनटू टाइम होता है। स्पीड कितनी थी जाते समय, 14, और समय लगा 4, 14 चौको 56 किलोमीटर। तो यानी कि ए और बी के बीच की जो दूरी है वो कितनी है, 56 किलोमीटर। यही हमारा आंसर है। आई होप सो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। इसमें कॉन्सेप्ट कौन सा लगाया बच्चों अपन ने, समान दूरी का। तो यहाँ भी हम समान दूरी के, समान समय के, समान चाल के कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए एक और बेहतरीन क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन है, एक नाव की शांत जल में चाल 11 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि नाव को एक निश्चित स्थान तक धारा की दिशा में जाने में आने से 2.5 घंटे कम समय लगता है तो स्थान की दूरी ज्ञात करें। देखिए लगभग पहले जैसा क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा हटके है। इसमें अलग क्या है, यहाँ अंतर दे दिया, वहां क्या दिया था, टोटल समय दिया था। तो चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन को भी। 2 स्थान है, फिर से देखिए A और B। एक नाव जो है वो धारा की दिशा में जा रही है और एक बार विपरीत दिशा में आ रही है। नाव की चाल 11 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि धारा की चाल आपको कितनी दी है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए धारा की दिशा में जाएगी, बात वही है, धारा की दिशा में यानी कि A to B जाने में चाल क्या रहेगी, रिलेटिव स्पीड A to B। धारा की दिशा में जाने में चाल क्या रहेगी बच्चों, 11
प्लस 5 यानी कि 16 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाएगी नाव, स्थान पर पहुंच जाएगी। स्थान पर पहुंचने के बाद वो वापस लौटेगी, यानी कि अब बी से ए की ओर जा रही है, लेकिन धारा की विपरीत दिशा में। धारा की विपरीत दिशा में जा रही है। अब आप देखिए क्या होगी सापेक्षिक गति 11 माइनस यानी कि रिलेटिव स्पीड 11 माइनस 5 यानी कि 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वापस लौटेगी। दूरी समान है ए से बी की, जाने में भी दूरी ए से बी थी, आने में भी बी से ए है, तो दूरी समान है। तो हम जानते हैं कि चालों के अनुपात का प्रतिलोम समय का अनुपात होता है। तो स्पीड का रेशियो देख लेते हैं। यहाँ पर दोनों का स्पीड का रेशियो क्या है 16/6, तो 2 से 8 बार, 2 से 3 बार, तो रेशियो बना यहाँ पर स्पीड का। तो टाइम का रेशियो क्या होगा बच्चों, टाइम का रेशियो होगा 3:8 का, यानी कि देखिए जाने में 3 घंटे यानी कि 3 मिनट का समय लेती है, ऐसा मान लेते हैं, तो आने में 8 मिनट का समय लेती है। कितने का डिफरेंस है 5 का, और वो कितना बोल रहे हैं 2.5 घंटे कम समय लगता है। तो यानी कि यहाँ पर लिख लिया हमने 5/2 2.5 को, 5 से 5 काट दिया, 1 मिनट की वैल्यू कितनी आ गई, आधे घंटे के बराबर। अब हमें क्या करना है, वही समय निकालना है। हम 3 मिनट की वैल्यू निकाल लेते हैं। 3 मिनट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि 3/2, 1.5 घंटे का समय लगता है भाई धारा की दिशा में जाने पर। ये समय कौन सा था, धारा की दिशा में जाने पर। तो समय जब धारा की दिशा में जा रहा है 1.5 घंटे ले रहा है, और चाल आपको कितनी दी है बच्चों, चाल दी धारा की दिशा में 16, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, दूरी आ जाएगी। दूरी कैसे निकलती है, स्पीड इंटू टाइम, कितना, सॉरी टाइम आपका 1.5 है, 3/2, 2 से काटा कितनी बार 8, 8 के 24 किलोमीटर, यानी कि ए से बी के बीच की दूरी कितनी है 24 किलोमीटर। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन है, एक नदी की लंबाई 8 किलोमीटर है, शांत जल में नाव की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव को धारा की दिशा में जाने तथा वापस आने में कुल 3 घंटे लगते हैं, तो धारा की चाल ज्ञात करें। देखिए यहाँ पर आपको नदी की लंबाई दे दी, शांत जल में नाव की चाल दे दी, टोटल समय दे दिया, और आपको धारा की चाल पूछिए। अगर धारा की चाल दे देते, कुल दूरी नहीं दी होती, जैसे अपने पहले वाले क्वेश्चन में दिया किया, तो उसमें क्या अपन ने क्या किया था भाई, उसमें अपने रेशियो बना लिया था, क्योंकि वहां दूरी दोनों जगह जाने और आने की समान थी। अब यहाँ रेशियो बना पाना मुश्किल है। तो देखिए इसके लिए आपको एक बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट बताता हूँ। कॉन्सेप्ट समझ लेते पहले क्या है। मान के चलिए नाव जो है धारा की दिशा में x किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही है, और धारा की चाल कितनी है y किलोमीटर प्रति घंटा, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था। अब नाव जो है धारा की विपरीत दिशा में आ रही है, तो वो किससे आएगी, x किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। ये जो जाने और आने की दूरी है, ये 2 स्थान मान लिए a और b, इनके बीच की दूरी अगर d है, तो देखिए यहाँ से एक कॉन्सेप्ट निकालते हैं, फॉर्मूला निकालते हैं। जाने में चाल क्या रहेगी x प्लस वाई, और दूरी कितनी तय करेगी d। तो हम जानते हैं दूरी बटे समय क्या होता है, सॉरी दूरी बटे चाल क्या होता है, समय होता है। तो देखिए दूरी उसने जाने में कितनी तय की, ए से बी तक की, d दूरी तय की नाव ने, किस चाल से तय की, x प्लस वाई से, धारा की दिशा में। तो समय कितना लगा उसको, x प्लस वाई, डी अपॉन एक्स प्लस वाई। ठीक, अब वापस आने की अगर बात करें तो आएगी किस चाल से, x माइनस वाई से, और दूरी कितनी तय करेगी d। तो d दूरी तय की उसने x माइनस वाई की चाल से। तो ये टोटल समय कितना लगा, इसको मान लीजिए t, कुल समय कितना लगा t। तो अब यहाँ से अगर आप d कॉमन ले लें, तो d कॉमन लेने के बाद एलसीएम लेंगे, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू टी। तो यहाँ से d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए ये तो जाएगा t के मल्टीप्लाई में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन, देखिए y से बाय कैंसिल, तो यहाँ आएगा 2x। अब देखिए x क्या है, यहाँ पर x है शांत जल में नाव की चाल, ठीक है, y क्या है धारा की चाल, t क्या है कुल समय, और d क्या है तय की गई दूरी। तो ये फॉर्मूले से हम इस क्वेश्चन को अब सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्लियर है बात। तो चलिए अब हमारे पास सारी चीजें दी हैं, हमारे पास क्या x दिया, x कितना है 6 किलोमीटर, ठीक है, t कितना दिया 3 घंटे, ठीक, d कितना दिया, तो d आपको दिया 8 किलोमीटर। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, तो यहां पर रख दिया 8, t की वैल्यू कितनी है 3, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर करना है, x की वैल्यू कितनी है 6, तो ये हो जाएगा 36 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2, x की वैल्यू कितनी है तो 6, देखिए 3 से कट गई है 2 बार, तो 4 अट्ठे कितना हो गया 32, 36 माइनस वाई स्क्वायर हो गया, तो वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई आपकी
36 में से 32 जाएगा तो 4, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, यानी कि 2 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए माइनस में लिया नहीं है, वाई स्क्वायर है, 2 मान निकलेंगे प्लस माइनस में, लेकिन माइनस में क्यों नहीं लिया, क्योंकि चाल कभी माइनस में नहीं होती। तो आपका प्लस में आंसर आ गया 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये आपकी धारा की चाल। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि जब भी आपको आने जाने का कुल समय दिया है, ठीक है, धारा की सांचल में, सॉरी नाव की सांचल में चाल दी है, कुल दूरी दी है, तो फॉर्मूला क्या होता है, d इक्वल टू टी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2x। क्लियर बात? इससे काफी आसानी से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, स्टार्ट कर दिया। देखिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। एक नदी की लंबाई 40 किलोमीटर है, धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, नाव को वापस आने में जाने से 6 घंटे ज्यादा लेती है, तो शांत जल में नाव की चाल ज्ञात करें। देखिए क्वेश्चन ये थोड़ा सा अलग है और अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, इसी टाइप के आजकल क्वेश्चन पेपर में पूछे भी जाते हैं। देखिए एक नदी है जिसकी लंबाई कितनी है, 40 किलोमीटर है, धारा की चाल कितनी दी है आपको, तो धारा की चाल हमने ले ली 3 किलोमीटर प्रति घंटा। अब एक नाव क्या है, धारा की दिशा में जाती है और वापस भी आती है। इसकी चाल हमने ले ली शांत जल में कितनी, x किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी चाल भी कितनी ले ली, x किलोमीटर प्रति घंटा, वही रहेगी, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं कि वापस आने में जाने की तुलना में 6 घंटे ज्यादा लगते हैं, मतलब यहां से जब ये बात धारा के विपरीत दिशा में आती है तो 6 घंटे ज्यादा का समय लेती है, ठीक है ना। तो देखिए इसके लिए भी आप एक फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला, d इक्वल टू टी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2y, ठीक है। अभी अपन ने एक फॉर्मूला निकाला था, निकाल के आपको बताया था हमने, क्या फॉर्मूला था, d यानी कि दूरी इक्वल टू होती है कुल समय, और x स्क्वायर यानी कि शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल बटे में 2 इंटू एक्स था, यानी कि शांत जल में नाव की चाल। लेकिन यहाँ पर क्या है, d यहाँ पर समय का अंतर है, t क्या है यहाँ पर, समय का अंतर है, सॉरी d दूरी है, t समय का अंतर है, x शांत जल में नाव की चाल है, y धारा की चाल है, तो यहाँ पर y धारा की चाल आ गई, ठीक है। चलिए इसको भी हम प्रूफ कर लेते हैं, कैसे करेंगे। तो देखिए बच्चों वही कॉन्सेप्ट फिर से लगाएंगे, d दूरी है, शांत जल में नाव की चाल x है, धारा की चाल y है, यहाँ से आएगी x है। तो अब देखेंगे समय का अंतर निकालेंगे तो d बटे कितना हो जाएगा, x प्लस वाई। ज्यादा समय किसमें लगेगा, x प्लस वाई में कि x माइनस वाई में, तो x माइनस वाई में ज्यादा समय लगेगा, तो d x माइनस वाई। इनके समय का अंतर आपको दिया है तो हमने कितना मान लिया, t मान लिया। तो कैसे निकालेंगे, d अपॉन x माइनस वाई माइनस d अपॉन x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, t हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से देखिए आप एलसीएम लेंगे, वही कहानी बनेगी। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका x प्लस वाई माइनस प्लस वाई अपॉन इक्वल टू में पहुंचा देते हैं इसको बच्चों, ऊपर एलसीएम ले लिया, इनटू में क्या था, d था, और अपॉन इनटू में पहुंचा दिया आपको x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए यहाँ से d आपका निकलेगा, y से y जुड़ जाएगा, x से x कट जाएगा, तो 2y में चला जाएगा, तो t इक्वल टू क्या हो गया, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2y, जहां t क्या है, समय का अंतर है, देखिए है कि नहीं। तो ये चीज निकल कर आ गई इजीली, ठीक है। तो कंफ्यूजन भी नहीं रहेगा, अब अपन ने निकाल के देख लिया इसको, ठीक है। तो अभी कंफ्यूजन वाली कोई भी बात आपके दिमाग में नहीं रहेगी। चलिए तो प्रूफ करने की आपको हालांकि जरूरत नहीं है, इतनी सी बात आप दिमाग में रखिए कि यदि समय का अंतर दिया है, दूरी दी है, या धारा की चाल दे दें या नाव की चाल दे दें, ठीक है, तो उस केस में कोई आपसे पूछेंगे, यहाँ पर धारा की चाल दे दी तो नाव की चाल पूछिए शांत जल में, या फिर आपको नाव की चाल दे देंगे, धारा की चाल पूछेंगे। चलिए वैल्यू रख देते हैं हम, d कितना दिया 40, t समय का अंतर कितना दिया 6, x और y, तो x तो आपको निकालना है, तो x स्क्वायर, y की वैल्यू कितनी है बच्चों 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 अपॉन 3 इंटू 2 हो जाएगा, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। चलिए ये इस तरफ जाएगा, कितना हो जाएगा 49, x स्क्वायर, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपकी शांत जल में नाव की चाल आ गई। क्लियर है। तो देखिए हमने निकालने का तरीका भी देख लिया, ये फॉर्मूले बने कैसे हैं, काफी अच्छे फॉर्मूले हैं, 2 छोटे छोटे से फॉर्मूले, इनको आप याद कर लेंगे तो आपका काफी समय बच जाएगा एग्जाम में। क्लियर। तो चलिए आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। यदि आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हैं और वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो जो आपको बेल आइकन दिख रही है उसको जरूर दबाएं और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए थैंक यू।